नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो गया है और आज आपको केवल पढ़े हुए विषय का रिवीजन मात्र करना है और कल इसी समय आपकी परीक्षा का समय होगा, जब आश्रव त्रिभंगी की 23 गाथाओं में से आने वाले प्रश्नों के आप उत्तर दे सकेंगे। आज किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं, आज केवल पढ़े हुए विषय का ही हम लोग रिवीजन करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का मंगलाचरण करके और 23 गाथाओं का सार सभी लोग समझेंगे। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम वड्डमाण ममल गुणम पच्चय सतावर्णम उच्चे हम सुन भवीय जना। आचार्य श्री श्रुत मुनि जो विक्रम संवत 1300 में हुई, आज से 700 साल पहले उन्होंने जैन शासन के मूल कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए सर्वप्रथम आश्रव के प्रकरण को लिया है कि कर्म आत्मा में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने आश्रव के भेद जाने हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और आश्रव किसे कहते हैं? काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवः। मन, वचन और काय ये 3 योग होते हैं और इन तीनों योगों के माध्यम से आत्मा में हलन चलन होना अर्थात कर्मों का आना, ये कहलाता है आश्रव। आश्रव के लिए कारणभूत 4 प्रत्यय बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये आश्रव के कारण हैं, आश्रव के निमित्तभूत हैं, इसलिए इन्हें ही आश्रव कह देते हैं। पुनः इनके उत्तर भेदों को बताया कि मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, कषाय के 25 भेद और योग के 15 भेद हैं। आत्मानं कसति इति कषायः, जो आत्मा को कसता है, बंधन में डालता है, वो कहलाता है कषाय। और प्रत्येक प्राणी कषाय के वशीभूत है। जब निष्कषाय अवस्था होती है या निष्कषाय अवस्था आती है, तब महामुनि की अवस्था में वे भगवान बनने की ओर अर्थात साक्षात भगवान बन जाते हैं और भगवान बनने की ओर अग्रसर होना, धीरे धीरे कषायों का कम करना है। तो सबके भेदों को और उन भेदों के नामों को भी आपने जाना है। उसके बाद में इस ग्रंथ के अंदर कौन कौन से विशेष आश्रव किन किन गुणस्थानों में होते हैं, ये बात विशेष रूप से बताई है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान तक आश्रव और देश संयत गुणस्थान तक अविरति होती है। भाई मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 चीज़ें हैं।
तो प्रथम गुणस्थान का नाम ही मिथ्यात्व है। तो इस पहले प्रथम गुणस्थान तक मिथ्यात्व हुआ और देश संयत गुणस्थान तक अविरति, क्योंकि देश संयम में भी अविरति रहती है, पूरा संयम नहीं हो पाता, पूरी विरति नहीं हो पाती, तो वहाँ पर अविरति अवस्था भी रहती है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक कषाएँ रहती हैं। सूक्ष्म लोक कषाय का अस्तित्व 10वें गुणस्थान तक माना है, इसलिए सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान तक कषाय और संयोग केवली यानी 13वें गुणस्थान तक योग अवस्था रहती है, यानी वहाँ पर योग पाए जाते हैं। और 14वें गुणस्थान का तो नाम ही है अयोग केवली, जहाँ पर पूरी तरह से योग छूट जाता है। तो इन चारों प्रत्ययों की स्थिति बता दी। पहले गुणस्थान तक मिथ्यात्व, 5वें तक अविरति, 10वें तक कषाय और 13वें तक योग। तो चारों चीज़ों के गुणस्थान आपने इस प्रकार से पहले जान लिए। उसके बाद से बताया कि कौन कौन से विशेष, आज 14 गुणस्थान की प्रक्रिया तो एक अलग बताइए कि आश्रव, अनाश्रव और आश्रव की विच्छुत्ति, लेकिन उसके साथ ये ध्यान दिलाया है कि कुछ विशेष आश्रव जो विशेष गुणस्थानों के लिए फिक्स हैं, निश्चित हैं, उनको इसके अंदर बताया है कि मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत, इन 3 गुणस्थानों में औदारिक मिश्र, वैकृतिक मिश्र और कारमान का योग होते हैं। ये 3 योग जो हैं, इन 3 गुणस्थानों में विशेष इनका आश्रय होता है। 6ठे गुणस्थान में आहारक और आहारक में, ये आपको हर अवस्था में ध्यान देना है कि आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग ये केवल 6ठे गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि जिन मुनिराजों के आहारक वृद्धि हो जाती है उनके 6ठे गुणस्थान में ही ये काय योग होते हैं। इसलिए प्रायः सभी गुणस्थानों में 6ठे को छोड़कर सब में अनाश्रव इनका माना जाता है। तो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग केवल 6ठे गुणस्थान में होते हैं। और केवली भगवान के औदारिक मिश्र और कारमान का योग होते हैं जो संयोग केवली अवस्था में, यानी जो जिनके समुद्घात होता है उन्हीं के औदारिक मिश्र और कारमान का योग होते हैं। और बाकी औदारिक का योग उनके विशेष रूप से मतलब रहता ही है जनरली, और औदारिक मिश्र और कारमान का योग जो है वो केवली भगवान के होते हैं। केवली भगवान से यहाँ लेना, संयोग केवली गुणस्थान में रहते हैं। इसके बाद गुणस्थानों में विच्छिन्न होने वाले आश्रयों की संख्या बताइए, तो 14 गुणस्थान की संख्या बता दी है। और कहीं आगे जा कर के अनाश्रव और आश्रव की संख्या 14 गुणस्थान में आपको 20 और 21 नंबर के गाथा के अंदर बताया है। बाकी 20 के गुणस्थानों में, 20 की गाथाओं में गुणस्थानों में नहीं होने वाले आश्रव अर्थात अनाश्रव की बात बताई है। तो अनाश्रव में भी विशेष जो बताए हैं कि जैसे आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होते हैं। तो इनकी 55 का आश्रव है। 57 आश्रव होते हैं ना, तो 57 को आपको आज बिल्कुल रट तो लेना ही है, क्योंकि 57 में से ही कल आपके 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आएगा, जिनका उत्तर आपको सहज में देना है। सासाधन सम्यक्त के अंदर 5 मिथ्यात्व नहीं होते हैं। अब आपका एक प्रश्न रहता है कि सासाधन गुणस्थान जो है वो मिथ्यात्व के बाद सासाधन एकदम नहीं आता। मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद जो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिन्हें पहली बार सम्यक दर्शन होता है, वे पहले चतुर्थ गुणस्थान में आते हैं। और उसके बाद में जिनके प्रथमोपसम सम्यक्त होता है, थोड़ी सैद्धांतिक बातें हैं, तो प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन छूटता ही छूटता है। और जब वो छूटता है तो एक बार सम्यक दृष्टि, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जो है मिथ्यात्व में आता है। तो चौथे गुणस्थान से गिर करके और मिथ्यात्व में आने से पहले पहले का अंतर मुहूर्त का एक छोटा सा काल आता है, जिसके अंदर सम्यक्त की विराधना होती है। यानी कि जब तक सम्यक्त की विराधना होने के बावजूद भी
वह जब तक मिथ्यात्व में नहीं आता उसके बीच के काल को सासाधन सम्यक्त कहते हैं, यानी सम्यक्त की वहाँ पर विराधना हुई, आसाधना हुई, इसलिए गुणस्थान बना दूसरा। और क्रम से जब हम लेते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तो ये क्रम से गुणस्थान आते हैं। पांचों मिथ्यात्व सासाधन में छूट जाते हैं। भले उसका नाम सासाधन है लेकिन सासाधन के साथ सम्यक्त्व लगा हुआ है, यानी आसाधना सहित सम्यक्त्व, तो इसके अंदर मिथ्यात्व पांचों उनका आश्रव नहीं होता है। मिश्र गुणस्थान के अंदर अनंतानुबंधी चार, औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कार्माण का योग, इनका आश्रव नहीं होता है, इसलिए ये प्रकृतियाँ अनाश्रव में रहती हैं। और ऐसे ही चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान आदि में मैंने आपको बहुत डिटेल में आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बातें बता रखी हैं। उनमें उस चार्ट को लेकर के आपको जो कुछ लिखवाया है वह आप जरूर याद रखना। यानी कि आपको कौन से आठवीं गाथा के बाद और 18 गाथा तक इसमें अनाश्रव और आश्रव से विच्छिन्न होने वाले कर्म, यानी अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बात जो बताई गई है। उसके बाद में ये बताया है 19 नंबर की गाथा में कि 55-57 गणहर देवें अखिया सम्मम ते चौ बंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। 5 प्रकार का संसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन पांचों प्रकार के संसार को प्राप्त कराने में निमित्तभूत हैं प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश रूप 4 प्रकार के कर्मबंध के लिए ये 57 के 57 आश्रव कारणभूत हैं। यानी आप इस बात को समझेंगे कि जैसे कोई मित्र अपने घर में आया है, मेहमान आया है, तो आ गया, उसका आना यानी कर्मों का आना, कर्म मित्र बन करके आत्मा के साथ आते हैं, वे तो हुए आश्रव। और उसके बाद में जब उनका मेहमान का आतिथ्य सत्कार किया जाता है तो उनके साथ पारस्परिक मैत्री बढ़ जाती है। ऐसे ही कर्मों को हमने अपनी आत्मा के साथ जब बसा लिया तो वह कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ये सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। और ये आश्रव जो है वो कर्मों के बंध के लिए कारणभूत होते हैं। तो 5 प्रकार के संसार के नाम भी आपको याद रखना है और 4 प्रकार का बंध जो होता है उसको भी याद रखना है, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग और प्रदेश रूप 4 प्रकार का बंध होता है। उसके बाद गुणस्थानों में आश्रवों की संख्या बताइए। 14 गुणस्थान में एक बार संख्या सबकी बता दी है और उसके बाद इस डिटेल को हमने चार्ट में आपको बताया है। अनाश्रवों की संख्या भी लेकर के फिर गुणस्थान की पूरी रचना है, यानी चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट के हिसाब से कितने का आश्रव और कितने का अनाश्रव किस गुणस्थान में, आश्रव और अनाश्रव को जोड़ने से 57 की संख्या आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 57 ही आश्रव लिए गए हैं। अन्य और ग्रंथों में जैसे द्रव्य संग्रह का विषय थोड़ा अलग है तो उसको आप मत देखिएगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अलग है। वहाँ 32 आश्रव बताए गए, मिच्छत्ता, विरधि, पमाद वगैरह। इस गाथा के माध्यम से हम चूँकि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आश्रव त्रिभंगी के अंदर 57 ही आश्रव बताए हैं, तो इन्हीं आश्रवों के नाम याद करके और इनमें से ही आपको जोड़ घटाना करके और आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति को मालूम करना है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में 55 का आश्रव, 2 का अनाश्रव और 5 आश्रवों की फिर विच्युति हो जाती है। वही 5 जो यहाँ पर मिथ्यात्व में 5 मिथ्यात्व थे उनका छूट जाना पहले गुणस्थान से, वो कहलाता है आश्रव विच्युति। सासाधन गुणस्थान में 50 का आश्रव और 7 का अनाश्रव, 4 की विच्युति। तो 7 में 5 मिथ्यात्व और 2 आहरक के ऐसे, और 4 अनंतानुबंधी कषाय
छूट जाती हैं। ऐसे पूरा चार्ट अब आप समझ लीजिएगा। पुनः इसके अंदर पेज नंबर 11-12 पर पूरा चार्ट नाम सहित भी दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि एक गलती है, उसको रिपीट मत करना। एक 8 नंबर चार्ट में 8 नंबर के गुण स्थान में आश्रव ठीक है, अनाश्रव में 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कषाय, वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक और औदारिक लिखा है। औदारिक की जगह कर लेना औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान। तो इस करेक्शन को आप अपनी अपनी पुस्तकों में लगा लीजिएगा। जिनके पास नई किताबें पहुंची हैं उनमें ये करेक्शन लगा हुआ है। इसी प्रकार से 9वें गुण स्थान में प्रथम भाग में इसके जो 6 भाग किए हैं, सवेद और अवेद भाग के निमित्त से 6 भाग हैं। तो प्रथम भाग में भी औदारिक जहाँ लिखा है कारमान से पहले, वहाँ औदारिक मिश्र कर लीजिए। ये भी नई पुस्तक जिनके पास सेकेंड एडिशन पहुँचा है उसमें इसका करेक्शन लगा हुआ है। लेकिन 500 की 550 की संख्या में पहले पुस्तकें फर्स्ट एडिशन पहुँचा है, उसमें आपको ये करेक्शन लगाना है। क्योंकि अगर आपने 9वें गुण स्थान के पहले भाग में अनाश्रम में औदारिक का योग लिख दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए उसको औदारिक मिश्र कर लीजिएगा। ये करेक्शन है और इस करेक्शन को करके बाकी सारा पूरा का पूरा चार्ट बहुत ही सुंदर बनाया गया है। 22 और 23 नंबर की गाथा में गुण स्थानों में योग को घटित किया है और 23 नंबर की गाथा में गुण स्थानों में कषायों की बात बताइए। तो योग को तो 14वें गुण स्थान तक, क्योंकि अयोग केवली गुण स्थान 14वें का नाम है, भले वहाँ शून्य है, योग कोई है ही नहीं, लेकिन 14वें गुण स्थानों में घटित किया है। और गुण स्थानों में कषाय की व्यवस्था के अंदर सूक्ष्म सांप्राय यानी 1 से लेकर 10 गुण स्थान ही बताए हैं, क्योंकि वहीं तक कषाय रहती है, भले ही वहाँ सूक्ष्म लोभ है, उसके बाद कोई कषाय नहीं रहती। इसलिए कषाय की रचना में मिथ्यात्व से लेकर और सूक्ष्म सांप्राय तक ऐसे कषायों की व्यवस्था को बताया है। इस प्रकार से आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बात यहाँ तक समाप्त हुई है। इन 23 गाथाओं का ही प्रथम प्रश्न पत्र आपका बनना है। तो कल 3:30 बजे सबको जूम चैनल पर उपस्थित होना है। पारस चैनल और जूम चैनल दोनों ही रहेंगे, लेकिन आप सबको जिनको परीक्षा देना है उनको जूम चैनल पर ही आना है। जूम के चैट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक करना, तब प्रश्न पत्र होगा और वहीं से भर लीजिएगा। तो इसमें 2 बातें आपको कहनी हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है और अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको 1.25 महीने तक अध्ययन कराया गया है, बीच में 2-3 दिन का कारणवश गैप हुआ है, लेकिन अच्छे से अध्ययन हुआ है और आपके प्रश्नों, आपके डाउट्स के सारे समाधान भी किए गए हैं। सब लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये मत सोचना कि हमने फॉर्म नहीं भरा है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो हम परीक्षा कैसे देंगे, ऐसा नहीं है। बस ये है, जूम चैनल पर आप आइए। और यदि कोई जूम चैनल पर भी आना नहीं जानते हैं या उनकी उपलब्धता नहीं है, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, इसी व्हाट्सएप पर तुरंत आप संपर्क करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी तुरंत प्रश्न पत्र मिलेगा और वहाँ से आप प्रश्न पत्र को भर करके और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चाहें तो आप एक बार लिख लें, वैसे तो पट्टी पर चलता है, फिर भी लिख लीजिए 8171351392। ये है व्हाट्सएप नंबर, केवल इसी पर करना। हो सकता है दूसरे नंबर पर आप करें तो ना उठाया जाए या आपको प्रश्न पत्र की उपलब्धता ना हो सके, इसलिए केवल एक पर ही कीजिएगा। 8171351392। इसको यहाँ से हमारी बहन जी चैट बॉक्स में भी भेज रही हैं नंबर, उसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से एकदम निशंक होकर के परीक्षा दीजिए। यदि आपके प्रश्न गलत भी होते हैं तो कम से कम आपको जानने की गुंजाइश रहेगी कि किस प्रश्न का हमने गलत उत्तर दिया है। बाकी तो सरल ही प्रश्न होते हैं
और जब एक बार गुणस्थान की व्यवस्था को जान लिया तो आप समझो कि पास हो गए। इसमें अलग से हमने गुणस्थान 14 गुणस्थान बताए हैं। यद्यपि आचार्य श्रुत मुनि का मानना है कि जो लोग पहले गुणस्थानों को जान चुके होंगे वही गुणस्थान में आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छुत्ति को जानेंगे। इसलिए 14 गुणस्थान के नाम इसमें किसी भी गाथा के अंदर नहीं दिए हैं, लेकिन हमने इनिशियल आपको 14 गुणस्थान के नाम बताए हैं। इसके बाद में हम लोग मार्गणा में आएंगे, यानी कि कल तो परीक्षा होगी, परसों उत्तर सही उत्तर और रिजल्ट बताए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन से विषय का शुभारंभ होगा, यानी कि 12 तारीख को परीक्षा, 13 तारीख को रिजल्ट और सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको बताए जाएंगे। और शीघ्र ही उनके सही उत्तर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के होम पेज पर भी आ जाएंगे, तो आप स्वयं भी जान लेंगे कि मैंने कहाँ पर गलती की है। और जिनके सभी उत्तर सही होंगे तो आपको अभी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने पुरस्कार की भी व्यवस्था बताई है। ज़्यादा लोगों के सही ही होंगे तो लकी ड्रा भी निकाला जाएगा, ये समय पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार से हमने आज आपको 23 गाथाओं का पूरा रिवीजन करा दिया है। इस 13 नंबर की गाथा में है, दो मिस कम खितय तस वह वेगुव तस मिस्सम च ओराल मिस कम्मम कम्म मपत चखाणम तू नहीं पंचे। अर्थात ऊपर जो तीसरे गुणस्थान की बात बताई है कि मिश्र गुणस्थान में 4 अनंतानुबंधी यानी क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी की, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण, ये 7 आश्रव नहीं हैं। तो अब आप इसमें जानिएगा चौथे गुणस्थान में इसमें कि चतुर्थ गुणस्थान में औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण का योग नहीं होते हैं। इसलिए ऊपर के जो 14 हैं 14 आश्रव, उनमें से ये 3 आश्रव कम कर देने पर यहाँ पर 11 का अनाश्रव हो जाता है। ये थोड़ा सा अलग से इसमें बढ़ा लीजिए। चतुर्थ गुणस्थान के अनाश्रव में औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण का योग नहीं होते हैं। अतः आप इसको लिख लीजिए, अतः ऊपर के 14 में से 14 जो तीसरे गुणस्थान में 14 अनाश्रव कहे हैं, उन 14 में से 3 आश्रव के कम कर देने पर, इन तीनों को कम कर दीजिए चतुर्थ गुणस्थान में, तो 11 का अनाश्रव हो जाएगा। ऐसे आप इसका अर्थ कर लेना। उसके बाद 5वें गुणस्थान में जिसका नाम है देश संयत, उसमें त्रसवद, वैक्रिक मिश्र, औदारिक मिश्र, कारमाण का योग, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, ये 9 आश्रव नहीं होते हैं। इसलिए उपर्युक्त 11 + 9 = 20 अनाश्रव जो हैं पंचम गुणस्थान में पाए जाते हैं, यानी 5वें गुणस्थान में 20 का अनाश्रव होता है। ये इस गाथा का अर्थ है। अब इस प्रकार से आप सब लोग अपने स्वाध्याय को परिपूर्ण करके निशंक होकर के कल परीक्षा दीजिए, उत्तीर्णता प्राप्त कीजिए। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जवलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय।